Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sakshant and I am the final year BMS student. So today I am taking you to the most important study strategy for BMS second year. It will be a complete smart study plan to get you aced. So what we are actually getting, reality check ये है कि हमें पढ़ना पड़ता है 6 सब्जेक्ट्स. ये 6 सब्जेक्ट्स वैसे तो इजी है, लेकिन अगर तुम इसे स्ट्रैटेजिकली फॉलो ना करो तो ये तुम्हारे लिए नाइटमेयर बन सकते हैं. So what is the basically difference between the average scorer and the topper? So the only thing that matters between both of them, separating both of them, is just a strategy. So let's take a overview of the 6 subjects at a glance. So first we have Rasashastra, which has 2 papers where we need to study various kind of like kalpa पढ़ने पड़ते हैं, then elements पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे things रस द्रव्य परिचय etc. Then we have Dravya Gun. Dravya Gun has 2 papers. The first one contains some theoretical knowledge, and the second paper, which is the nightmare. And I also have a hinted surprise for you in the end of the video or between the video. Stay tuned for it. So then we have Rognidan. Rognidan have also 2 papers. Rognidan, basically Rognidan and Ravigun has some kind of similarities between them. The first paper of both the subject has a theoretical part, and the second paper contains a lot of memorizing part. Then we have Swastha Vrutta, which also has 2 papers. It comes around like it has a basically daily dincharya kind of stuff, like what do you do in your all day. अब बाद में तुम्हें पढ़ना पड़ता है गणतंत्र एंड संहिता. लुक, most people think that these two are the most toughest subject in the BMS, but I personally think that these are the easiest one. We have Agat Tantra where we need to study the poison basically. और काफी ज्यादा पॉइजन्स है जिसका सेम पैटर्न में अगर तुम पढ़ो तो तुम उसे एस कर सकते हो. देन वी हैव समिता. समिता की भी पढ़ने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं तुम्हें शेयर करूंगा. लेट्स गो विद द रस्यशास्त्र फर्स्ट. सो रस्यशास्त्र का द बेस्ट मेथड इज कि लाइक अंडरस्टैंड करो प्रोसेस को, लाइक हाउ द कल्प इज फॉर्म. लाइक अगर तुम्हें पंचविद कषाय कल्पना पढ़नी है तो हाउ तुम मतलब वो कैसे बनाई जाती है, लाइक व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स एंड हाउ द लाइक इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ रेसिपी टाइप ऑफ मेथड. देन वी हैव फ्लो चार्ट्स एंड एवरीथिंग. फ्लो चार्ट से क्या होता है कि अगर तुम कोई प्रोसेस थियोरेटिकली लिखते हो तो तुम्हें जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें वो हर एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा. सो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट व्हाट यू कैन डू इज लाइक just go with the stuff, like you have the keywords rhyme, then arrow, then what is the procedure, you can like that process as well. Then the third and the most important part is the revise repeatedly. So कल्प क्या होते हैं ना कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लाइक इंग्रेडिएंट्स या घटक द्रव्य जिसे हम कहते हैं, वो काफी ज्यादा टफ होता है याद करने के लिए. तो उसे याद करने के लिए तुम्हें इसे रिवाइज करना पड़ेगा रिपीटेडली. देन वी हैव द अगत तंत्र, द इजीएस्ट पेपर अगर तुम्हें फॉर्मूला मालूम हो. फॉर्मूला ये है कि लाइक देयर इज अ फिक्स फॉर्मेट. काफी ज्यादा पॉइजन्स के लिए फिक्स फॉर्मेट है तो उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, जिसकी मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ पर सब्जेक्ट की. तो फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स मार्क है. तो तुम्हें अगर वो फॉर्मेट याद रहा, वो अगर तुम पेपर में अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम पास हो जाओगे काफी इजीली. देन वी हैव स्टोरीज टू रिमेम्बर. अगर हम बेसिकली देखें तो हाउ वी ट्रीट पेशेंट. तो अगर तुम्हें तुम्हारे पास पॉइजन की अगर एक केस आई तो हाउ तुम उसे डील कैसे करोगे. तो इफ यू मेमोराइज दिस एज अ स्टोरी तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दिनों तक याद रहने के लिए इजी हो जाएगा. देन वी हैव ओनली 1 पेपर. तो इसके अंदर एक ना थोड़ा सा कैच होता है कि अगर ये पेपर और आ जाए तो वो पॉसिबिलिटी हम अभी गेस नहीं कर सकते. वो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. पर व्हाट इज इन योर हैंड इज लाइक तुम अभी हाई रिटर्न से कि काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये पेपर तुम्हारा अच्छा जाए अगर तुम एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट करो या फिर जो पैटर्न हमने देखा है उसे अच्छे से सॉल्व करो. एंड फ्यू आयुर्वेदिक क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में. देन वी हैव समिता. So let's just read the topics. I have the best method. So understand the context. Why this sage say this. So अगर तुम्हें कोई सूत्र दिया हुआ है तो तुम्हें वो क्यों पढ़ना है. लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना द्रव्य गुण के सॉरी संहिता के अंदर. तो संहिता में अगर तुम कुछ चीज याद करने जाओ, अगर तुम थ्योरी पढ़ते हो तो व्हाई नॉट टू रीड श्लोकास एंड रिमेम्बर इट. अगर तुम्हें श्लोकास से पूरी थ्योरी लिख सकते हो तो अगर तुम्हें 2 लाइन बस याद करनी है एंड यू कैन राइट जस्ट अ पैराग्राफ 1 पेज एंड 2 पेज इन इट. देन एमसीक्यूज लाइक समिता के अगर अगर तुम अगर तंत्र के कंपैरिजन में देखो तो समिता के एमसीक्यूज काफी इजी टू मैनेज होते हैं. बस तुम्हें अगर तुमने एक बार अगर वो चीज लाइक अंडर आइज गई और तुम उसे अगर रिकॉल कर पाए तो यू कैन गेट ऑलमोस्ट 20. मुझे खुद 19 मार्क्स थे एमसीक्यू के अंदर. देन वी हैव द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन इज द्रव्य गुण. लाइक हमने पढ़ने पड़ते हैं 2 पेपर. द फर्स्ट वन इज द थियोरटिकल वन एंड सेकंड वन इज द मेमोराइजिंग वन.
सो थ्योरेटिकल पेपर के अंदर क्या होता है ना, तुम्हें रसपंचक पढ़ना पड़ता है, लाइक व्हाट इज अ रस, 6 रस पढ़ने पड़ते हैं, रसवीर विपाक, देन दिस काइंड ऑफ स्टफ. देन वी हैव द सेकंड पेपर विच इज द नाइटमेयर फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट एंड आई पर्सनली गॉट दैट. सो 97 द्रव्य याद करने के लिए तुम्हें अगर कुछ मैं इजी सी ट्रिक दे दूं तो, so so basically me and with my two founders has launched an app called as Dravygun Heroes, जहाँ पर जो अभी प्ले स्टोर पर भी लाइव है, जहाँ पर तुम्हें मिलेंगे क्विजेस, लाइक लीडर बोर्ड का भी फीचर है, डेली टूर्नामेंट्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो रैंक बिटवीन द टॉप ऑफ योर पर्सनालिटीज. देन वी हैव द बैटल अरीना, जहाँ जस्ट 4 डिजिट का अगर तुम कोड शेयर करो विद योर फ्रेंड, यू कैन बैटल अ हेल्दी एजुकेशनल बैटल विद योर फ्रेंड. उसके बाद में आती है रैंकिंग्स, तो पर्सनली हीरोज के रैंकिंग है, यू कैन बी अ टॉप 1. Then we have college ranking as well, you can see here. Then we have stats, like अगर तुम्हें तुम्हारे कुछ weak areas है, like in this image we can see that Bakuchi, Ela, Mustanimba has missed one question each. So we can focus on that द्रव्य specifically. उसके बाद में तुम्हारे यहाँ पर 97 कंप्लीट एनसीआईएसएम के अनुसार द्रव्य मिलेंगे, जिसके इनफाइनाइट क्वेश्चंस है, तुम्हें जितना मन करे उतना यूज करो, जितना मन करे उतने क्वेश्चन सॉल्व करो. देन वी हैव स्टडी डिक्शनरी एज वेल, जिसके अंदर सिंपल वे में तुम्हें द्रव्य के बस शॉर्ट नोट्स दिखे, लाइक यू हैव टू रिवाइज द द्रव्य, जस्ट गो टू स्टडी डिक्शनरी एंड स्टडी इट. देन वी हैव अचीवमेंट एरिया, जहां पर तुम बैचेस कलेक्ट कर सकते हो और अपने प्रोफाइल को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द्रव्यगुण हीरोज. अभी तुम्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, गो एंड डाउनलोड एंड बी द हीरो. सो देन वी हैव रोग निदान. जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोग निदान एंड द्रव्यगुण हैज काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. दोनों भी सब्जेक्ट काफी ज्यादा सिमिलर है इन द वेरियस वेज, लाइक द्रव्यगुण में जैसे हमने थियोरेटिकल पार्ट देखा एंड देन मेमोराइजिंग पार्ट इन सेकंड पेपर, सेम वैसे ही रोग निदान के फर्स्ट पेपर के अंदर भी काफी ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट है, जो तुम्हें बस बेसिक कंसेप्ट, लाइक अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, रूप एंड उपद्रव. तो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द फर्स्ट पेपर इज के लाइक बेसिकली इनके डेफिनेशंस, लाइक व्हाट इज निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, रूप, तो ये क्या होते हैं बेसिकली, उनका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए. एंड इन सेकंड पेपर वी हैव वेरियस डिसीजेस, रोग. जैसे हमने द्रव्यगुण में देखा रस पंचक, यहाँ पर है निदान पंचक. निदान पंचक के अंदर तुमने सब लिखना है कि हाउ द डिसीज इज फॉर्म. तो इसे हम देखेंगे कि ऑलवेज कनेक्ट डॉट्स. सो बेसिकली क्या है, काफी ज्यादा वैदिक के अंदर निदान का सेम पैटर्न है, वातज, पित्तज, कफज टाइप. देन संप्राप्ति, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा जब मैं रोग निदान का स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा. देन वी हैव स्वस्थ वृत्त. स्वस्थ वृत्त के अंदर 2 पेपर्स है. देखिए अभी स्वस्थ वृत्त, इट इज अ स्कोर बूस्टर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बट कुछ कुछ लोग ना इसे ओवर कॉन्फिडेंस में अंडर एस्टिमेट करते हैं, लाइक मैंने भी काफी थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट कर ही दिया था. इट हैज दिनचर्या काइंड ऑफ स्टफ, जो हमें लगता है कि हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ा है तो हम लिख लेंगे, बट ट्रस्ट में सेकंड पेपर में काफी ज्यादा याद करने की चीजें होती है और थियोरेटिकल तो बहुत लिखना पड़ता है. सो जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट इट एंड स्टडी करो, जिसका स्टडी प्लान आएगा थोड़े ही दिनों में. देन वी हैव डेली प्लान. ट्रस्ट में इफ यू डोंट हैव डेली प्लान, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा मुश्किल है सेकेंड ईयर पास करना. और अगर लाइक मैं अभी, ये तो आइडियल प्लान है, मैं मेरा खुद का प्लान बताता हूँ. मैं जब सुबह उठता था, लाइक इट इज बिफोर द 3 और 2.5 मंथ बिफोर द एग्जाम, तो सुबह उठते ही यू हैव टू रिमेम्बर, मोस्ट पीपल सेज कि तुम कुछ टफ सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर पर्सनली मैं ये प्रेफर करता था कि मैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढूं, लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था आरएसबी के. तो मैं सुबह पढ़ उठते ही लाइक मैं वो पढ़ने बैठ जाता था विदाउट अ फोन एंड काइंड ऑफ स्टफ. तो वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर. तो आफ्टरनून में तुम पढ़ सकते हो अनदर सब्जेक्ट, जो कि लाइक क्या है बेसिकली, क्या है ना, जैसे जैसे दिन जाएगा यू हैव टू इंक्रीज योर लाइक हार्डनेस. जो टफेस्ट सब्जेक्ट है वो नाइट में करो, मोस्टली तो इवनिंग में करो, क्योंकि क्या होता है ना, तो हमें हमारा डे कंप्लीट करना पड़ता है. एंड मेक श्योर यू हैव टू गिव डेली टास्क टू योर सेल्फ. तो अगर टास्क कंप्लीट ना हो तो यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड, जिसकी वजह से तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. देन एट नाइट रिकॉल करना काफी ज्यादा जरूरी है बिफोर द नेक्स्ट डे स्टडी. देन वी हैव द गोल्डन रूल. मैंने ये खुद फॉलो किया है, रीड, रिवाइज एंड रिकॉल. इसके अलावा बाकी कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अगर तुम कोई चीज पढ़ रहे हो तो सुबह या फिर पूरे दिन में उसे पढ़ो, रात में उसे रिवाइज करो. और जब तुम कोई टाइम पास कर रहे हो, लाइक व्हेन, मैं पर्सनली बताता हूँ मेरा, तो जब मैं बाइक राइड करता था या फिर मैं कुछ से मेस पे जाता था खाना खाने के लिए, तो मैं रिकॉल करता था बैठते ही कि ये लाइक व्हाट इज द कंटेंट ऑफ च्यवनप्राश एंड व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ अर्जुन, काइंड ऑफ स्टफ. तो रिकॉल करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर रिकॉल ना होता हो तो हम जस्ट एक ओवरलुक डाल के उसे याद कर सकते हैं.
And remember, consistency is not a skill, it's a decision, and make it today. Don't wait for Monday से शुरू करूंगा. Like this is the best time where you can start studying for BMS second year क्योंकि syllabus काफी vast है and you need to start from zero. Then we have three mistakes that everyone does, like zero revision strategy. Revision काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम लास्ट के 10 to 15 days में होते हैं, जिसके वजह से हमारा सेकंड जो पॉइंट है, लास्ट मोमेंट पैनिक स्टडी. तो अगर तुम रिवीजन की स्ट्रैटेजी ना बनाओ और सिलेबस ही कंप्लीट ना कर पाओ तो लास्ट मोमेंट में तुम्हारा पैनिक स्टडी होना कंप्लीटली पॉसिबल है, जिसके अंदर तुम जंबल कर दोगे थिंग्स लाइक आई हैव बीन गोइंग आई हैव बीन फ्रेंड्स व्हिच हैज बीन गोइंग थ्रू दिस पैनिक स्टडी मोड, जहां पर तुम बेसिकली एक सिंपल सिंपल मिस्टेक्स कराते हो पेपर के अंदर जो तुम्हें कॉस्ट करती है विद योर रिजल्ट. देन इग्नोरिंग स्मॉल सब्जेक्ट्स. देखो समित और अगत तंत्र जो है ना वो सिंगल पेपर में बोथ ऑफ द स्टूडेंट देखेंगे कि हम दो पेपर है उनको बिग सब्जेक्ट्स मान लेते हैं, बट ट्रस्ट में दिस आर द सब्जेक्ट जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल होते हैं. बट अगर तुम स्ट्रैटेजिकली इसे फॉलो करो तो यू कैन बेसिकली जस्ट क्रैक इट. So consistency equal to rank, and don't forget to start your plan today. Don't forget the golden rule, that is read, revise and recall repeat. So basically this is the final message from me. Just go ahead and rock it. पर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान और उसे कैसे पढ़ना है इसकी वीडियो काफी जल्दी मेरे चैनल पर आएंगी, सो जस्ट सब्सक्राइब इट. और द्रव्य गुण हीरोज डाउनलोड करना मत भूलना. ट्रस्ट में दिस इज द बेस्ट डिसीजन तुम अगर डाउनलोड कर लोगे ये 6 MB का. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.